हे एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में आपके साथ ग्लिटर आईलाइनर के साथ एक खूबसूरत सी ग्लिटर मेकअप को फॉलो करते हुए किस तरह से आप इजी एक स्मोकी और एक मिक्सचर सा ट्रेनिंग मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं, ये ट्यूटोरियल शेयर करूँगी। और यहाँ पे जी मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था, मैंने काफ़ी टाइम पहले ऑर्डर प्लेस किया हुआ था एंड आई थिंक ये शिपिंग थोड़ा लेट हो गया था, डिले था शिपिंग की वजह से, सो ये मुझे काफ़ी लेट रिसीव हुआ था। और ये जी एक छोटा सा लॉकेट सेट है और ये टेम्परेचर के साथ चेंज होने वाला लॉकेट सेट है एंड ये वाकई में बहुत अमेजिंग है। जब मैंने ये ओपन किया था पार्सल तो इसका जो कलर था ना वो बिल्कुल फेड था, लाइक वो डार्क उसमें था, ब्लू में था, जैसे अभी आप देख रहे हैं ना। और कुछ देर के लिए इसको रखने के बाद और फिर मैं इसको चेक कर रही थी और काफ़ी टाइम से मैं इसको ऑब्जर्व भी कर रही हूँ, ये अपने मल्टीपल कलर्स को चेंज करता है। आई डोंट नो कि ये टेम्परेचर के साथ चेंज कर रहा है या समथिंग मूड के साथ ये चेंज हो रहा है, बट जो कुछ भी है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी और अगर आप में से कोई बाय करना चाहे तो आप बाय कर सकते हैं। सो मेकअप में सबसे पहले आई बेस बनाने के बाद और अपने आईब्रोज को सेट करने के बाद मैं इस आई शेडो पैलेट के अंदर से ये पिंक सा कलर ले रही हूँ, ठीक है। इन स्टार्ट मेरा ये था कि बड़ा लाइट सा एक आंखों के ऊपर मेकअप करूँगी, बिल्कुल सिंपल सा, बट जब आप मेकअप करते करते आपको आइडियाज़ आ रहे होते हैं। सो इन स्टार्ट ये है कि जस्ट पिंक के साथ मैं अपना पूरा जो आई का क्रीज एरिया है वो फिल कर रही हूँ, ठीक है। और एक फ्लफी ब्रश के साथ इस पिंक कलर को अच्छी तरह से मैं स्प्रेड कर रही हूँ। अच्छा, पिंक को लगाने के बाद ना अब आउटर जो कॉर्नर है मैं वहाँ पर एक एंगुलर ब्रश के साथ ब्लैक कलर लेके तो उसको मैं आउटर जो कॉर्नर है वो थोड़ा बना रही हूँ। अब मेरा मतलब मोस्टली यही होता है कि मेकअप करते हुए मेरा ये होता है कि मैं आउटर साइड को थोड़ा डार्क करती हूँ, ठीक है, ताकि आँख उठी-उठी लगे या जो भी आगे जाके आपका आई मेकअप हो, आपकी जो बेस है वो थोड़ी-सी उसमें आपके जो कलर्स हैं, जो शेड्स हैं वो प्रोमिनेंट होने चाहिए। मैं लाइट सा ब्लैक कलर ले रही हूँ, ठीक है, और उसको स्लोली-स्लोली मैं फिर स्प्रेड कर रही हूँ। अच्छा जी, अब ये कलर लग गया तो अब जो आँख का डी एरिया है ना, ठीक है, वहाँ पे मैं गोल्डन सा एक शेड ले रही हूँ, ठीक है, मेटालिक शेड है मेरे पास, सो मैं इसी को स्प्रेड कर रही हूँ। अच्छा, अब मैं उस पिंक शेड को थोड़ा-सा एक डार्क सा शेड ले रही हूँ, एक पर्पल सा शेड ले रही हूँ और उसके साथ में उसकी थोड़ी-सी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। अच्छा, ये मिस रोज़ का ये वाला हाइलाइटर है, ठीक है, गोल्डन, और इसको मैं एक सेपरेट लाइन सी ड्रा कर रही हूँ। जैसे कि आजकल आपने मेकअप देखा होगा ना, ट्रेंडिंग मेकअप में पूरी-पूरी आँखों के ऊपर जो क्रीज़ की लाइन है और जो आँख का डी एरिया है उसको सेपरेट करने के लिए एक पूरी-पूरी लाइन ड्रा की जाती है, ठीक है। सो इन स्टार्ट मेरा भी यही था कि मैं उसी मेकअप ट्रेंड को फ़ॉलो करूँगी या वैसा आई लुक क्रिएट करूँगी। और सो मैं यहाँ पे वो लेके तो मैं क्रीज़ को और डी एरिया को सेपरेट कर रही हूँ। अच्छा, अब ये बारी आती है लाइनर की, और लाइनर मेरा यही है कि मैं सिंपल सा बस जेल आईलाइनर लेके अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। और इनर से आउटर कॉर्नर की तरफ बस आपने लेके जाना होता है, एक छोटी सी लाइन आप ड्रा कर लो और उसके बाद आप उस लाइन को फॉलो करते हुए अपने लाइनर को, उसकी थिकनेस को आप मेंटेन कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप उसको मोटा कर सकते हो, चाहो तो आप उसको बारीक लगा सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, ये लगाने के बाद अब आउटर कॉर्नर पे मैंने उसी को एक छोटा सा विंग निकाल दिया था और उसके बाद मैं यहाँ पे जितना मैंने आईलाइनर लगाया हुआ है ना, मैं उसको स्मज कर रही हूँ, ठीक है। तो स्मजिंग के लिए आप डिफरेंट ब्रशेस भी यूज़ कर सकते हो, बट आई थिंक ये टेक्निक बहुत ज़्यादा बेस्ट है। बड़ी आसानी से जो आपका जितना लगा होता है ना लाइनर या जो कलर होता है, बड़ी आसानी से स्प्रेड हो जाता है। और यहाँ पे अब ये है कि एक छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश लेके जितने जितने कलर्स थे ना, मैं उनको उनकी हार्श लाइन को ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है, उन सारे कलर्स को ब्लेंड कर रही हूँ। और आँख के लोअर लैश लाइन पे मैं यहाँ पे ब्राउन शेड ले रही हूँ, डार्क सा ब्राउनिश सा शेड है, और इसको पहले मैंने नीचे लोअर लैश लाइन पे भी लगाया है और फिर उसी को स्प्रेड करते हुए मैं आँख के आउटर कॉर्नर तक लेके जाते हुए मैं उसको आपस में मिक्स एंड मैच कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब कहीं-कहीं पे जो ब्लेंडिंग जब आप कर रहे होते हैं ना, तो ये आपके जो कलर्स होते हैं ना वो कई दफ़ा आपस में मिक्स एंड मैच हो जाते हैं। सो यहाँ पे एक अच्छे मेकअप का यही होता है कि आप करते हुए जितने आपके प्रीवियस कलर्स हैं आपने उनको भी लेके चलना होता है और जो आपके नए कलर्स हैं आपने उनको भी लेके चलना होता है। मतलब ब्लेंडिंग आपने इस तरह से करनी होती है कि लास्ट वाले कलर का शेडो भी रह जाए और जो न्यू कलर आप उसके अंदर ऐड कर रहे हो वो भी आपस में मिक्स हो जाए। और सेम अब यहाँ पे वाइट हाइलाइटर मैं ले रही हूँ मिस रोज़ का, और ये क्रीमी हाइलाइटर है, उसको मैं लेके और टियर डक्ट पे और इसको जो ब्रो बोन है वहाँ पे इसको हाईलाइट कर रही हूँ।
अच्छा, ये जो लाइनर है फिर अगर आप चाहें तो आप इसको अपने फिंगर के साथ भी ईज़िली इसको ब्लेंड कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह का फाउंडेशन की तरह ही होता है, सो उसकी ब्लेंडिंग थोड़ी मुश्किल होती है ब्रश के साथ। और अब यहाँ पे मिस रोज़ के ये वाले जो ग्लिटर्स हैं मैं ये लेके अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। ये प्रेस्ड ग्लिटर्स हैं, बड़ी आसानी से ये प्लेस हो जाते हैं आपकी आँखों के ऊपर जाके। आई थिंक प्रेस्ड ग्लिटर्स जितने भी ग्लिटर्स हैं ना उनमें सबसे बेस्ट होते हैं। इसके लिए आपको अलग से सीलर या किसी ग्लू वगैरह की ज़रूरत भी नहीं होती है, उनका फॉल भी बहुत ज़्यादा कम होता है। अच्छा जी, ग्लिटर्स को लगाने के बाद अब मैं दोबारा से ब्राउन के साथ थोड़ा-सा जो क्रीज़ है उसको डिफ़ाइन कर रही हूँ। अच्छा, अब लोअर लैश लाइन पे भी जैसा कि आजकल ट्रेंडिंग में है, लोअर लैश लाइन पे भी ग्लिटर्स लगे होते हैं, तो बड़ी प्यारी आँख लग रही होती है। और मैं यहाँ पे भी सिंपल एक आईलाइनर वाला ब्रश लेके और उसको मैंने हल्का-सा वेट कर लिया था और उसके साथ में उसको प्रेस्ड ग्लिटर्स जो मैंने आँख के डी पे लगाए हैं, उन्हीं को लेके तो मैं लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ तक भी कलर ठीक है आपका, लेकिन मैं यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा हो रहा था कि आँख का आउटर साइड थोड़ा-सा डार्कर होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे डार्क ब्राउन और ब्लैक के साथ थोड़ा-सा उस कलर को दोबारा से डिफ़ाइन कर रही हूँ। अब आँख की इनर साइड पे मैं ये वाला ब्लैक काजल अप्लाई कर रही हूँ। और इसी के साथ मैं जो इनर कॉर्नर है वो भी थोड़ा-सा आँख का बना रही हूँ। अच्छा जी, अब लैशेज़ का ये है कि ग्लू मैंने लगा ली थी और बस आराम से लैशेज़ को आपने अपनी आँखों के ऊपर प्लेस कर देना है और दोनों साइडों से आपने प्रेस करने के साथ ही अगर आपकी ग्लू ज़्यादा लगी हुई हो तो फिर ये है कि आपकी जो लैशेज़ हैं वो स्टिक कर जाती हैं। और यहाँ पे मैक का मस्कारा लेके अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है? लोअर लैश लाइन पे और अपर लैश लाइन पे। काफ़ी अच्छा मस्कारा है, 1 से 2 कोट में ही आपकी जो लैशेज़ हैं वो फिल हो जाती हैं। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा ये वाला आई मेकअप लुक क्रिएट था। होप सो जी ये आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत ईज़ी सिंपल सा मेकअप है। अगर तो आप एक ही दफ़ा कलर्स भर-भर के अप्लाई कर रहे हैं, तो कम से कम 5 मिनट के अंदर आपकी ये वाली मेकअप लुक अचीव हो जाती है। पार्टी मेकअप पे या किसी भी वेडिंग फंक्शन पे आप इसको कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट लुक में ये है कि आँख को मैंने पिंक के साथ फिल कर लिया था पूरे डी एरिया को। और अब लाइनर किस तरह से मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा ड्रामेटिक लाइनर की तरफ जा रही हूँ, ठीक है। वो ये होता है कि उसमें आपका जो आउटर कॉर्नर होता है वो काफ़ी मोटा होता है, ठीक है। कैट या जो विंग लाइनर्स होते हैं तो आप उनसे हट के ना आप थोड़ा हैवी लाइनर लगा रहे होते हैं। सेम मेरा वही मेथड है, मैं उसी को ही फ़ॉलो करती हूँ। इनर से आँख तक इनर आँख से लेके आउटर तक मैं एक लाइन डिफ़ाइन कर लेती हूँ और फिर आउटर साइड से मैं छोटा-सा छोटे-छोटे स्ट्रोक्स में विंग को बाहर निकालती हूँ। एंड आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि आउटर साइड से आपका जो विंग है वो प्रॉपर डिफ़ाइन नहीं हो रहा, वो बन नहीं रहा है, जो आपकी छोटी-छोटी लाइन्स हैं वो निकल के आ रही होती हैं। इन स्टार्ट आपको यही लग रहा होता है कि आपका जो लाइनर है वो सही नहीं लग रहा, बट आपने थोड़ा-सा पेशेंस के साथ आपने अपने लाइनर को लेके चलते रहना है और जो फाइनल रिज़ल्ट्स है ऑफ़ कोर्स वो कुछ देर के बाद ही आपको मिलते हैं, ठीक है। अगर आपका लाइनर यहाँ पे ख़राब हो भी जाए, ऊपर-नीचे लाइन्स ड्रा हो भी जाएँ, तो भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जब आप थोड़ी-सी उनको ब्लेंडिंग कर रहे होते हो या लाइनों को आपस में मिक्स कर रहे होते हो ना, तो फिर आपका लाइनर ईज़िली आउटर साइड से कवर हो जाता है। सो यहाँ पे ये है कि ये जो मैं आईलाइनर यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, मैंने आउटर विंग काफ़ी मोटा रखना था, ठीक है। एक ट्रायंगल शेप में पहले मैं लेके जा रही थी और फिर करते-करते मैं उसको काफ़ी मोटा कर रही थी, ठीक है जी। और हर बंदे का लाइनर लगाने का डिफरेंट स्टाइल होता है, ठीक है, डिफरेंट होता है और हर जो आईलाइनर होता है वो दूसरे से वैरी करता है कि आपके लगाने का तरीका। सो खैर जी, यहाँ पे मेरा आईलाइनर लग चुका है और अब मैं जो एक मिस रोज़ का जो ग्लिटर पैलेट है वहाँ से एक डार्क ग्रीन से कलर का ये वाला शेड ले रही हूँ, ठीक है। जिंक सा शेड है मेरे पास और सेम उसी तरह से जैसे मैंने पिछले आई मेकअप में आँख की लोअर लैश लाइन पे लगाया था ना ये वाला ग्लिटर, सेम इसी तरह से मैंने लाइनर ब्रश को हल्का सा वेट कर लिया है और उसके साथ में छोटे-छोटे स्ट्रोक्स में लेके ना ये वाला लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। ट्रेनिंग में भी है और इतना प्यारा ये वाला मेकअप लुक लगता है। जो गर्ल्स हैं मोस्टली किसी भी फंक्शन पे, पार्टी में, कहीं पे भी जाते हुए आप फेयरवेल पार्टीज़ में या किसी बर्थडे पार्टीज़ में या जो वेडिंग फंक्शंस हैं, ठीक है, आप ये वाली लुक क्रिएट कर सकते हो,
टीनेजर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा ये वाला लुक लगती है, क्योंकि आपने इसमें हाई-फाई या हैवी मेकअप नहीं करना। अब कुछ भी ना करो, बस हल्का-सा लाइनर लगा के और फिर उसके बाद आप अपनी ड्रेस के साथ मैच करके कोई भी ग्लिटर शेड लेके तो आप इस तरह से उनको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप को ये वाला ट्रिक आ जाए ना, तो आपको ज़रूरत भी नहीं होती कि आप डिफरेंट तरह के आईलाइनर्स को बाय करो, ठीक है? जैसे कि आजकल ट्रेंडिंग में है डिफरेंट तरह के कलर्स, आईलाइनर बहुत ज़्यादा इन है फैशन में, ठीक है? तो मोस्टली ये होता है कि बहुत महंगी प्राइसेस उनकी। सो आप ये वाली ट्रिक और हैक्स को फॉलो करते हुए किसी भी कलर का जो आई शेडो है, किसी भी कलर का जो लाइनर है ना, आप खुद घर में बना सकते हैं। सो मैक का मस्कारा लगाने के बाद, और यहाँ पे मैं कोई फॉल्स आईलैशेस नहीं अप्लाई कर रही थी, तो यहाँ पे ये है कि बस आईलैश कर्लर के साथ अपनी लैशेस को कर्ल करने के बाद ये जी हमारी फाइनल लुक है। एंड होप सो जी आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। इफ़ यस देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।